हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी से क्लास 11 के लिए। इस चैप्टर का यूज कॉमर्स के विभाग में सबसे ज्यादा किया जाता है और मैथ में जब कभी कोई बड़े बड़े कैलकुलेशंस के लिए या कहीं कैलकुलेशन का कहीं एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, इस टाइप के कोई क्वेश्चन होते हैं तो उसमें इसका यूज होता है। नेचुरली जो मॉडर्न अलजेब्रा है, जो हम लोगों की मेन गणित है, उसमें इसका कहीं यूज नहीं है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स का जो प्रयोग है मोस्टली वो लोग करते हैं जो कॉमर्स सेक्शन से बिलोंग करते हैं। हमें केवल कहीं एवरेज निकालना हो या कहीं कोई टोटलिंग करनी हो या उसका मीडियन मिडिल टर्म कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और हमारे साइंस साइड में इस तरह की मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज नहीं है। फिर भी यही देखते हैं। सबसे पहले आज हमारा सारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले का। एक बात और बोल दें, अभी थोड़े दिन पहले 14 नवंबर बीता है, जो कि आप लोगों को होता है सभी विद्यार्थियों का बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। और चाचा नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ऐसा था, उनका जन्मदिन है जो भूल गए हैं लोग, अब कोई विश नहीं करता है। ठीक, जबकि प्रधानमंत्री थे, कैसे भी अच्छे हैं खराब हैं, लोगों को विश करना चाहिए। एक दो पोस्ट मैंने देखी थी। तो मेरा आपसे कहना है कि जो भी पॉलिटिशियन हो, जो भी प्रधानमंत्री अपने देश के बने, उनको विश जरूर करना चाहिए। ठीक है, उनका नाम पता होना चाहिए। तो जो 14 नवंबर मनाया जाता है वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस या उन्होंने जो बच्चों के लिए घोषित किया था उसके आधार पर मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैथ्स बाय संजय मिश्रा चैनल की तरफ से। आइए देखते हैं। इस पूरे टॉपिक में सबसे पहले दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज है माध्य, इसे मीन कहते हैं। ठीक, और ज्यादा जाएंगे तो अर्थमेटिक मीन कहते हैं, एएम। तो अर्थमेटिक मीन कहेंगे तो फिर ये एपीजीपी में चला जाएगा। तो सबसे पहले माध्य निकालने के तीन फॉर्मेट हैं, जैसे एक्स बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब है जब केवल पद ज्ञात हो। इस फॉर्मेट का मतलब है कि जब केवल पद ज्ञात हो तो समांतर माध्य निकालने का तरीका है सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला जो दिया गया एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो इसके लिए फॉर्मेट है कि जब पद और बारंबारता, जब पद x और बारंबारता f ज्ञात हो तो समांतर माध्य जो आएगा आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होगा। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, किसके? फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति के। दूसरा था एक बड़ा मेथड होता है, इसे पद विचलन विधि कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड से क्या होता है, a प्लस एच यू बार, हम आपको समझाएंगे। a का मतलब होता है कल्पित माध्य पद, एज्यूम्ड मीन टर्म। ये वो टर्म होता है जो आपको बहुत सारे नंबर दिए होंगे, उसमें से किसी एक को हम अपने मन से ले लेंगे, तो उसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन। इसको हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य पद। इसका नाम आप लोग नोट करेंगे, कल्पित माध्य पद, एज्यूम्ड मीन टर्म। यहां हम लोग समझेंगे एच का मतलब है जो क्लास इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब गैपिंग्स होती है। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो उनके बीच में जो गैपिंग, जिसे कहते हैं इंटरवल, जो एक अंतराल होता है, उसको एच बोलते हैं। एच के लिए फॉर्मूला है L2 माइनस L1। यही चीज और समझाएंगे, जो एक्स होता है, कभी कभी जब हम लोगों को कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें जो x की वैल्यू होती है, क्लास इंटरवल केवल दिया रहेगा आपको, उसमें x दिया ही नहीं रहेगा। तो क्लास इंटरवल से अगर हमें कभी x कैलकुलेट करना है, सीधे बैठेंगे पीछे वाले बच्चे, क्लास इंटरवल से अगर कभी x ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। ठीक, यानी कि जो क्लास इंटरवल होता है, जैसे आपने क्लास इंटरवल बोला 0 to 10, 10 to 20, तो इसको बेटा L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं।
ध्यान रहेगा। ठीक, इसके बाद आता है माध्यिका। तो माध्यिका का एक सिंगल फंडामेंटल है, माध्यिका कभी भी कैलकुलेट करनी हो सबसे पहले जितने टर्म्स दिए गए हो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग का मतलब होता है उतरते से चढ़ते टर्म, मतलब छोटे संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे उसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में करते हैं। जब इतना कर लेंगे इसके बाद फिर उन सभी नंबरों को काउंट करते हैं कि कितने नंबर हैं। आपको काउंटिंग में मिला 20 नंबर है, तो आपने कहा 20 तो इवन होता है। तो अब जब आपने उसकी टोटल काउंटिंग की और वो इवन आई तो इवन के लिए फॉर्मूला होगा n/2 वहां पर n/2 + 1 वहां पर अपॉन 2, इससे मीडियन आ जाएगी। इसके बाद मान लीजिए आपने काउंट किए बहुत सारे टर्म्स थे और काउंटिंग में मिला 21, तो 21 कैसा टर्म होता है? ऑड टर्म होता है, विषम संख्या होती है। जब विषम संख्या मिलेगी फॉर्मूला हम मीडियन के लिए लगाएंगे n+1/2 टर्म। ठीक, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हमें मीडियन निकालना है तो उसमें अक्सर करके क्लास इंटरवल दिया रहता है। तो जब क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले के लिए m = L1 + L2 - L1/f n/2 - c। यहाँ कई ऐसे कंटेंट हैं आपके सामने जो आपको क्वेश्चन में हो सकता है अभी डायरेक्ट ना मालूम चले। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पता चल जाएगा c कौन है, f कौन है और n/2 कौन है। क्लियर है? अब मेन फैक्टर पर आते हैं जो हमारे 11th का है। तो 11th में हमको दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए दी जाने वाली है। सबसे पहली चीज है माध्य विचलन। माध्य विचलन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीन डेविएशन। अब ये मीन डेविएशन आपसे कैलकुलेट करने के लिए किससे किससे पूछा जा सकता है? आपके क्वेश्चन में लिखा होगा समांतर माध्य से या माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो उसमें हमारा काम है कि सबसे पहले हम माध्य निकालें। माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। क्लियर है? अब जब हमने माध्य निकाल लिया, ये काम उसी क्वेश्चन में होगा जिस क्वेश्चन में माध्य विचलन हमको निकालना है। तो अब क्या हुआ, अगर केवल पद ज्ञात है, अगर केवल हमें पद ज्ञात है उससे हमें माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हुआ सिग्मा xi - x बार। जो टर्म्स दिए उसी में से जो हमने माध्य निकाला उसको माइनस करेंगे, उसका मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस की क्वालिटी है कि ये आपको माइनस साइन नहीं देगा, यानी एक चीज अच्छा हो गया कि सारे पॉजिटिव आएंगे। क्लियर है? नहीं पहले क्या होता था, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में माइनस करते थे, माइनस आ जाता था। ये समस्या मॉड ने हटा दी। दूसरा था अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो अगर फ्रीक्वेंसी दी गई तो सिग्मा fi xi - x बार अपॉन n, तो उसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो सिग्मा का मतलब है सबका टोटल, सिग्मा का मतलब क्या है, सभी का टोटल करना है और n से डिवाइड कर देना है। अब उसने कहा नहीं, माध्यिका से माध्य विचलन निकालिए। तो जब माध्यिका से माध्य विचलन, तो फिर वही काम आपका हुआ कि माध्यिका कैसे निकाली जाए। अगर आपके क्वेश्चन में माध्यिका निकालने के लिए केवल पद दिए गए तो पहले उनको किस क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम। किस क्रम में रखेंगे, याद रहेगा। उसके बाद फिर उनको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद कौन आया, इवन आया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला। ऑड आया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर क्लास इंटरवल दे दिया है तो क्लास इंटरवल दे दिए जाने की स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तीसरा। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब फॉर्मूला इसके लिए माध्य विचलन के लिए MdMe = सिग्मा xi - m का मॉड अपॉन n। दूसरा रहेगा MdMe = सिग्मा fi xi - m का मॉड अपॉन n। ठीक है, ये तो माध्य विचलन के लिए था। अब अगर यहीं से स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को SD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब होता है मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन को एक छोटे से सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में कुछ नया हो जाता है। नया क्या हो जाता है कि यहाँ स्क्वायर नहीं था, एक तो स्क्वायर हो जाता है, दूसरा स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक, इतना नया काम है, यानी एक कॉलम और बढ़ेगा आपका।
तो एस डी एक्स बार यानी समांतर माध्य से मानक विचलन निकालना हो तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड ऑफ होल स्क्वायर अपॉन एन का रूट। इसके बाद एस डी एक्स बार अगर फ्रीक्वेंसी दी गई, अगर बारंबारता दी गई, अगर आवृत्ति दी गई है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार ऑफ होल स्क्वायर अपॉन एन का रूट। क्लियर? तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल नहीं होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर माध्यिका से निकालना है तो सेम टाइप का फॉर्मूला होगा, कोई कन्वर्जन नहीं, जहां एक्स बार है वहां पर हम एम लिख देंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके अब हम लोग क्वेश्चन करने